वाले आगे ऐसी व्यवस्था दिया कि वास्तव में भगवान तो ये थे जो हमें सब कुछ बता के गए। तब उन्होंने उस समय अरहत भिक्षु जो 500 बुद्ध के शासन के बाद हुए उन्होंने ये नाम दिया। और लेकिन तथागत ने क्या कहा था कि अपना ज्ञान बढ़ाकर और हमेशा आपको मूर्ख संगति बुरी संगत से बच करके और बुद्ध संगत में जाना है, बुद्ध की शरण में जाना है, अर्थात उस ज्ञान में जाना है जहाँ परम सत्य है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ विज्ञान है, जहाँ हर तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर हमें हर तरह के आत्मविश्वास और आत्मज्ञान जगाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। उस तरह का पहला रास्ता बताया। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा कि आपको ही ज्ञान की शरण में जाना होगा और आप ही अपने आप को, जैसे एक स्टूडेंट यदि वो ठान ले कि मुझे परीक्षा में 90% मार्क लाना है तो वो कभी पूजा पद्धति पर निर्भर नहीं करता, वो किसी धर्म को माने, लेकिन बुद्धि सब धर्मों में एक है। भगवान बुद्ध का मार्ग सब धर्मों के लिए है, सब प्राणियों के लिए है, एक प्राणी के लिए नहीं, मनुष्य भर के लिए नहीं। जब हजार लाखों गाय कटती थी बलि के नाम पर तो बुद्ध तो उन्हें बचाया ना। बुद्ध ने ही तो संगत करके प्रसेनजित साथ से संघर्ष किया ना, तो उनकी बलि वेदी पर चढ़ना बंद हुई। तो बुद्ध ने स्वयं कहा कि आपको ही चलना पड़ेगा, मैं तो मार्ग बता रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आपका कल्याण कैसे होगा। दूसरा शब्द क्या बताया था, धम्मम शरणं गच्छामि, अर्थात संसार में एक ऐसा भी परम सत्य है। भगवान बुद्ध ने धर्म सत्य नहीं, आज हम उस धर्म को धर्म से जोड़ते हैं, धर्म से समझते हैं कि धर्म है बुद्धम, लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म कहा। और जब उनके प्रिय भिक्षुओं ने कहा कि भगवान ये धम्म क्या है, तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये धम्म ऐसा मार्ग है जो प्रकृति के द्वारा अपने आप, जिसे ऑटोमेटिक कहें या अपने आप संचालित होता है, जो सब जीवों पर वो नियम लागू होता है, सब लोगों पर वो नियम लागू होता है, सब समय पर पहले वर्तमान में आगे वो नियम लागू रहेगा और जो सभी स्थानों में लागू होता है। अर्थात आप यहाँ बैठे हैं सतना की पावन धरा पर तो वही प्रकृति काम कर रही है, वही नेचुरल हवा मिल रही है, और आप अभी दिल्ली चले जाएंगे तो वहाँ भी वही हवा, वही पानी, वही प्रकाश, वही सूर्य, वही जो है सारे चांद सितारे, ये प्रकृति का जो परम सत्यता है, इसी को भगवान बुद्ध ने धर्म कहा। और इसके सिस्टम में चलने के लिए कहा, इसके नियम में चलने के लिए कहा। और तीसरा क्या कहा भगवान बुद्ध ने कि संघं शरणं गच्छामि, अर्थात हे मनुष्य, आप इस संसार जगत की बड़ी अनोखी चीज हो, आपको मैं साधारण ऐसे के मार्ग नहीं पा गया। 5 साल 7 महीने 11 दिन की कठोर साधना करने के बाद मैं इस धर्म को पाया हूँ, जिसको समझ में आए। तथागत से कहा भंते लोगों ने कि भगवान आपने जो अखेट किया है ये कल्याणकारी मार्ग है, लेकिन ये सब समाज का भला हो जाएगा। तब भगवान बुद्ध स्वयं कह गए थे। आज हम भंते निराश होने लगते हैं कि हमारी बात नहीं मानते, वो हमारे धर्म को नहीं मानते। अरे भगवान बुद्ध नहीं निराश हुए थे। जब भिक्षुओं ने कहा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्वजन हिताय की बात तो मैं नहीं करता कि सबका भला हो जाएगा, सर्वजन मेरी कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सबका भला हो ना हो नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये दावे से कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का भला हो जाएगा मेरे मार्ग से। और हुआ भी वही कि ये भारत भूमि जब धम्म को समझ पाई, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस पवित्र जीवन में हूँ, ये कोई मजाक की वस्तु नहीं है, कोई खिलवाड़ की चीज़ नहीं है।
जब भगवान बुद्ध का शासन, भगवान बुद्ध, शासन माने शिक्षा होता है, शासन माने राज करना नहीं, पाली में शासन कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जब यहाँ पर मौका मिला बड़े बड़े सम्राटों को, राजा महाराजा को, तब उन्होंने इसको ऐसा बढ़ाया कि अपनी पूरा तन मन धन, अपना परिवार, अशोक सम्राट जैसे राजा, बिंबिसार जैसे राजा, हर्ष, कनिष्क जैसे सब राजा अपना सब कुछ लगा करके धम्म शरण को बढ़ाते गए और ये हालत हुई कि आज से लगभग 800 साल पहले से लेकर के और जब तक भारत में मानव सभ्यता का विस्तार हुआ तब तक भारत बुद्ध में रहा आया। यानी इन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले भी यहाँ पर बुद्ध होते गए। लोग कह देते हैं कि ये नया है, इसलिए उस समय से राजा ये काम किए, दिमाग रखते थे कि आने वाले मनुष्य कहीं चालाक न पैदा हो जाए, कहीं बहुत ज़्यादा होशियारी न कर दें कि हमारे इस शास्त्र गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध की वाणी को खंडित कर दें, खत्म कर दें, नष्ट कर दें, आगे ना ले जाएं। तो उस समय जानते हैं क्या किया? पेन ये नहीं बल्कि लोहे के पेन का जुगाड़ किया। इसकी पेन लोहे की और कागज ये नहीं छोटा मोटा, लोहे की पिन और कागज का, सॉरी पत्थर का कागज, लोहे की पिन और पत्थर का कागज। हमारे कितने बुद्धिमान रहे होंगे, ज्ञानवान रहे होंगे उस समय के पूर्वज, सम्राट, राजा महाराजा। किसी जात की बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, हर मोबाइल में है कि यहाँ चाहे पर शाक्त हो, लिच्छवी हो, मल्ल हो, कोली हो, सेन हो, पाल हो, सभी ये जो है मौर्य हो, सब रोटी बेटी के संबंध और सब बौद्धिस्ट थे। आज हम जातियों के घमंड में बटे हुए हैं। उस समय जो है ऐसी लेखनी चला दी हमारे महापुरुषों ने। मैं किसी जात की बात नहीं करता, अभी भी कह रहा हूँ, ऐसे हमारी लेखनी चलाई हमारे पुरुषों ने